Everyone, this is Harjeet Singh, All India Rank 78, and in this video I will be talking about different aspects of paper 2, the kind of strategy that is needed to complete paper 2 in the given time and score as many marks you can score out of this paper. So we will be discussing about that. जैसे आपको पता है पेपर 2 जो पैटर्न होता है उसमें 4 एसेस होते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, 2 रिपोर्ट्स होती है, एक प्रीसिस होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है और एक ग्रामर सेक्शन होता है 25 मार्क्स का। एसेस 20 मार्क्स पर ऐसे होता है, 80 मार्क्स का पूरा ऐसे 4 ऐसे हो जाते हैं और आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं 20 मार्क्स के, 40 मार्क्स वहां पे है। फिर आपके पास 10 मार्क्स की एक रिपोर्ट होती है, 2 रिपोर्ट्स होती हैं 20 मार्क्स और प्रीसिस होता है 15 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन होता है 20 मार्क्स का और ग्रामर होती है 25 मार्क्स की। ये आपको पता चल गया पेपर 2 का पैटर्न कैसा है। अब पेपर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम जो गलती करते हैं, हर कैंडिडेट गलती करता है, मैंने भी की थी स्टार्टिंग में गलती, कि वी डोंट गिव प्रॉपर टाइम टू द पेपर 2 एंड ड्यू इम्पोर्टेंस। ये जो पेपर 2 है बहुत ही अंडररेटेड है एज कम्पेयर टू पेपर 1 और इंटरव्यू। और आपको पता होना चाहिए कि इसके जो मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स होते हैं मोर देन इंटरव्यू एंड जस्ट 50 मार्क्स लेस देन पेपर 1। बट आप पेपर 1 के लिए अगर आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हो रोज, आप पेपर 1 के लिए 6-7 घंटे दोगे, पर पेपर 2 के लिए हार्डली आप कोई 10-15 मिनट दोगे या नहीं भी दोगे। आप सोचोगे कि पेपर 2 को मैं एग्जाम से पहले कवर कर लूंगा, कोई नहीं मैं लिख लूंगा वहां पे, फिर वहां पे जाके ब्लंडर हो जाता है एंड यू अप बीइंग गेटिंग रिग्रेट दैट आई कुड हैव possibly done more preparation for the paper 2. I could have started writing for the paper 2 in advance, like 2 or 3 months before the examination, or I could have completed the paper 2 in a given time period. But आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर लेते हो और उससे के बाद आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। एंड क्योंकि ये जो 1-2 मार्क्स होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको जब आप जब ये मेरिट से बाहर कर देंगे आपको, क्योंकि मेरिट से लोग जो बाहर होते हैं 3-4 मार्क्स 5-6 मार्क्स इन मार्क्स से होते हैं और वो लास्ट में क्या सोचते हैं, दे थिंक दैट वी कुड हैव अटेम्प्टेड द पेपर 2 more or could have possibly prepared for the paper 2 and should have given the proper time to the paper 2। बोलते हैं कि पेपर 2 ने डुबा दिया हमें। तो अगर आप टाइम नहीं दोगे पेपर 2 को, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं होगी, तो पेपर 2 भी फिर आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। तो पेपर 2 को ड्यू इम्पोर्टेंस दो एज अ बिग ब्रदर, एज समवन हु हैज cleared paper 2 3 times in a row and also made blunders in the paper 2, committed mistakes। तो मैं एज अ बिग ब्रदर आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप वो मिस्टेक्स आप आगे जाके कमिट ना करें और आप अच्छे से पेपर 2 को अटेम्प्ट करें, जिससे ज्यादा स्कोर आपका हो जाएगा पेपर 2 में। अगर आप देखो, आप पेपर 2 में जो मिस्टेक्स को क्या करते हैं कैंडिडेट्स, सबसे पहले क्या करते हैं कि वो टाइम नहीं देते, पेपर 2 को प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो हमने डिस्कस किया। दूसरा है कि वो गिवन टाइम में पेपर 2 को मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। 140 अटेम्प्ट करके आएंगे, 150 अटेम्प्ट करके आएंगे, उससे काम नहीं बनता है। आपको 200 मार्क्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की पेपर 2 में। एक केस सिनेरियो है, एक किसी ईयर का कट ऑफ 190 होता है, मान लो अज्यूम कर लो 190 किसी ईयर का कट ऑफ है। एक कैंडिडेट है वो पेपर 1 में 135 मार्क्स स्कोर करता है, तब भी वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है रिटन स्टेज का, और वो फिर बोलता है कि यार मैंने तो 135 मार्क्स स्कोर किए थे पेपर 1 में, जो काफी अच्छे हैं, तब भी मेरा यार नहीं हुआ। और जो एक कैंडिडेट है वो 115 मार्क्स स्कोर करता है पेपर 1 में, उसका रिटन क्लियर हो जाता है। ये क्या होता है, जब जिसने 135 स्कोर किए, अगर वो पेपर 2 में 50 स्कोर करेगा, उसके टोटल मार्क्स होंगे 185, वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएगा 190 की। जो बंदा 115 मार्क्स स्कोर कर रहा है, अगर वो 80 मार्क्स भी स्कोर कर रहा है पेपर 2 में, 195 उसके मार्क्स बन रहे हैं, वो कट ऑफ क्लियर कर रहा है, वो इंटरव्यू देने जा रहा है और पीटी देने जा रहा है।
तो पेपर 2 को आप ऐसे मत समझो, इसको इम्पोर्टेंस दो। दिन में अगर आप 6-7 घंटे अगर पेपर 1 को देते हो, आप आधा घंटा 1 घंटा आप पेपर 2 को भी दो। अभी से देना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ये मत सोचना कि मैं 1 हफ्ते पहले लिखना स्टार्ट कर दूंगा और एग्जाम में बैठूंगा और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। पेपर 2 के लिए आपको कंटेंट चाहिए, राइटिंग स्किल्स चाहिए और आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ये चाहिए, ये प्रैक्टिस से आती है, 1 हफ्ते में नहीं बनेगा ये। इसको 2-2.5 महीने 3 महीने देने पड़ेंगे। और 2021 के जो एस्पिरेंट्स है, जो 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास अभी भी टाइम है संभलने को कि वो ये गलती ना करें। मैं बता रहा हूं, आप पेपर 2 को अभी से ही टाइम देना, 1 घंटा देना स्टार्ट कीजिए। अब कैसे आप टाइम दो, आप ये एक शेड्यूल बना लो कि वीक में मुझे 2 ऐसे अटेम्प्ट करने हैं, 1 आर्ग्यूमेंट अटेम्प्ट करना है, 1 रिपोर्ट अटेम्प्ट करनी है मेरे को, 1 प्रीसिस अटेम्प्ट करना है, 1 कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है मेरे को वीक में। ऐसा टाइम टेबल बनाओ, जैसे वीक में 2 दिन ले लो, मंडे थर्सडे अपने हिसाब से ले लो। यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे, 1 डे में आप रिपोर्ट लिख लो एक, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं और 6 दिन आप क्या करो अपना, उसमें से 2 दिन उसमें ऐसे लिखो, 1 दिन में रिपोर्ट लिखो, 1 दिन में आर्ग्यूमेंट लिखो, 1 दिन में प्रीसिस अटेम्प्ट करो, 1 दिन में कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करो। संडे को आप आराम से ग्रामर की प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो। ये अभी करो। जब 1 महीना रह जाएगा एग्जाम को लेके, तब आप हर रोज ऐसे लिखो किसी टॉपिक के ऊपर, और आर्ग्यूमेंट लिखो, रिपोर्ट लिखो, टाइम देना स्टार्ट करो। तो मैं आप बोलूंगा कि एक डायलेमा होता है कैंडिडेट्स के, 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। एक पोर्शन कैंडिडेट्स का ऐसा होता है जिनके पास कंटेंट होता है बट दे लैक राइटिंग स्किल्स। अदर पोर्शन ऑफ द कैंडिडेट्स दे डू हैव गुड राइटिंग स्किल्स बट दे लैक कंटेंट। तो कंटेंट और राइटिंग स्किल्स, ये पेपर 2 है, ये ऐसी साइकिल है जिसके 2 पहिए हैं, कंटेंट और राइटिंग स्किल, कंटेंट और राइटिंग स्किल। कंटेंट नहीं है, राइटिंग स्किल है, काम नहीं बनेगा। कंटेंट है, राइटिंग स्किल नहीं है, तब भी काम नहीं बनेगा। तो आपको दोनों चीज चाहिए। अब कंटेंट के ऊपर बात करते हैं कि कंटेंट कैसे लाएंगे। कंटेंट लाने के लिए आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। देखो, आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां से भी बहुत ज्यादा कंटेंट मिलेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आपका व्यू पॉइंट काफी डाइवर्स हो जाता है क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं किसी भी टॉपिक के, वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स ऐड करते हो, पॉलिटी के एस्पेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो। तो पेपर 1 आपको बहुत मदद करेगा कंटेंट के लिए। प्लस उसके लिए आप क्या करो, जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैंने दृष्टि IAS की एक वेबसाइट है, दृष्टि की वेबसाइट है, वहां पे न्यूज एंड इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, आप क्या करो उस सेक्शन में जाके इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स कवर करो। हर दिन का एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स होता है, तो 1 महीने के 30 एडिटोरियल्स होते हैं। तो आप उन एडिटोरियल्स को पढ़ो, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप देखो कि उन्होंने कैसे वो लिख रखा है, उनका वो पैटर्न देखो, उनका फॉर्मेट देखो कैसा, आपको थोड़ी समझ आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी। और उसके बाद क्या करो, RSTV पे द बिग पिक्चर आती है, उसको देखो। अगर इतना टाइम नहीं है देखने का कि आप 30 मिनट नहीं देख सकते, 40-45 मिनट कोई वीडियो नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं है, आप एक काम करो जो मैं करता था कि कमेंट के नीचे कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो पूरी डिस्कशन को पॉइंट्स में बता देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट लो, उसको सेव करो, या उसके नोट्स बना लो उस टॉपिक के ऊपर, उसको रिवाइज करो। आप ये काम कर सकते हो। और तीसरी चीज आप क्या करो, आपकी जो मंथली मैगजीन चल रही है, दृष्टि IAS की मंथली मैगजीन चल रही है, विजन की मंथली मैगजीन चल रही है, आप उसको पढ़ रहे हो, आप करंट अफेयर से काफी अच्छा कंटेंट निकाल रहे हो, और उसको आप करंट अफेयर्स के कंटेंट को आप ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट में आप डाल सकते हो, क्योंकि रिपोर्ट तो पूरी करंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो आपको देखो कितने सोर्सेज आपके पास। पेपर 1 सोर्स है कंटेंट निकालने के लिए, दृष्टि IAS का इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। और कोई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, क्योंकि 2-2.5 घंटे मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, वी डोंट हैव
enough time to cover all the things. So we have a very limited time. So मैंने skip कर दिया था न्यूज़पेपर और मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ने लग गया था उसकी। तो ये चीज़ें काफ़ी आपको कंटेंट मदद करेगा। जैसे आपका पेपर 1 से कंटेंट आ रहा है, दृष्टि के एडिटोरियल से कंटेंट आ रहा है, आपका आरएस टीवी से कंटेंट आ रहा है, आपका करंट अफेयर से कंटेंट आ रहा है, आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। फिर बात आती है राइटिंग स्किल की। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरी जो वीडियोस होती हैं काफ़ी लंबी बन जाती है। तो राइटिंग स्किल्स की बात नेक्स्ट वीडियो में करूँगा और किस पोर्शन को कैसे टैकल करना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे इसको कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप फॉलो करोगे तो कोई भी ऐसे आप अच्छे से लिख सकते हो। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, रिपोर्ट, प्रीसिस को कैसे अटेम्प्ट करना है, सिली मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है। बट यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा पेपर 2 के। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप पेपर 2 को गिवन टाइम पीरियड में कैसे कंप्लीट करना है। 3 घंटे हैं, 200 मार्क्स अटेम्प्ट करना, बहुत लिखना है और उसको पूरा अटेम्प्ट करना है। अगर अच्छे से पूरा अटेम्प्ट किया बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे आपके। अगर अटेम्प्ट ही कम कर दिया तो 50 मार्क्स भी क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पेपर 1 में नो मैटर हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन अ पेपर 1, कोई फायदा नहीं उस चीज का अगर आप पेपर 2 में 50 मार्क्स भी नहीं कवर कर पा रहे हो। तो पेपर 2 देख लो, इसी चीज से देखो पेपर 2 कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, टाइम मैनेजमेंट इज द की टू कंप्लीट द पेपर 2 इन अ गिवन टाइम। उसके लिए आप क्या करो, डिवाइड द पेपर 2 into different portions and I'll provide a set of minutes to particular portions. Like मैं क्या करता था कि मैं पोर्शंस को डिवाइड कर देता था। मेरा पोर्शंस होते थे, पहला ग्रुप जो पोर्शन होता था मेरा वो ग्रामर का होता था, उसमें 25 मार्क की ग्रामर होती थी। दूसरा पोर्शन जो मेरा होता था उसमें 4 एसेस और 2 आर्ग्यूमेंट इंक्लूड होते थे। मेरे जो पोर्शन 3 होता था उसमें कॉम्प्रिहेंशन होता था। पोर्शन 4 में मेरे रिपोर्ट्स होती थी और पोर्शन 5 में लास्ट में प्रेसिस होता था। अब देखो 3 घंटे हैं, 180 मिनट है, 180 मिनट कैसे अलॉट करने हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत बेनिफिट करेगा। 180 मिनट्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है 180 मिनट्स का। आप क्या करो, स्टार्टिंग में ग्रामर अटेम्प्ट कर लो, इजी होती है, कंफर्टेबल फील करोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा आपका। आप 15 मिनट्स इस ग्रामर सेक्शन को दो, 25 मार्क्स की होती है, आप दो 15 मिनट इसको। फिर आप दूसरा पोर्शन जो है 4 एसेस 2 आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मेजर चंक है ये इसके टोटल मार्क्स ही 120 है। 60% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर 2 इट कैरीज। और यहाँ पे स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करो। तो पेपर 2 को आप पोर्शन 2 को आप 110 मिनट दो। उस पोर्शन में आप एसेस हैं 4 एसेस को 70 मिनट दो और 2 आर्ग्यूमेंट को 40 मिनट दो, हर आर्ग्यूमेंट को 20 मिनट। आप हर ऐसे को 16-17 मिनट दे रहे हो, अच्छा चल रहा है। और आप हर आर्ग्यूमेंट को 20 मिनट दे रहे हो। 110 मिनट यहाँ हो गए, 15 मिनट आपके ग्रामर के हो गए, कितने 125 मिनट्स हो गए। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड पोर्शन है जो कॉम्प्रिहेंशन का, उसको आप 20 मिनट दो और 145 मिनट्स आपके टोटल हो गए। फिर आप रिपोर्ट पे आओ। रिपोर्ट पे हर रिपोर्ट को 10 मिनट दो, क्योंकि इतना ज्यादा रिपोर्ट में लिखना नहीं है, 300-400 वर्ड्स नहीं लिखने हैं आपको, सिर्फ 200 वर्ड्स में अच्छी रिपोर्ट लिखनी है। 10 मिनट में हो जाएगा। आपके रिपोर्ट्स में जाएंगे 20 मिनट, आपके 165 मिनट्स हो गए। 15 मिनट बचते हैं लास्ट में, 15 मिनट प्रीसेस को दो, क्योंकि प्रीसेस आप जितना मर्जी अच्छा लिख लो, 6 मार्क्स 7 मार्क्स से अच्छा नहीं ले पाओगे। इससे ज्यादा आप एवरेज 5-6 तो इससे अच्छा है कि आप वही टाइम एसेस को दो। ऐसे अगर आपने एक अच्छा अटेम्प्ट कर लिया 8-9 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। यू हैव टू कीप टाइम इन योर माइंड। फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन ब्रिंग अ वॉच विद यू इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड कीप योर आई ऑन द टाइम। अगर आप टाइम को अच्छे से एप्रीहेंड करोगे, अच्छे से यूटिलाइज करोगे, तो काफी अच्छा पेपर 2 अटेम्प्ट कर पाओगे आप। इस वीडियो में हमने बात की पेपर 2 क्यों इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 का स्ट्रक्चर कैसा है, कंटेंट कहाँ से लाना, कैसे पढ़ना है कंटेंट के लिए,
और डाइवर्स सोर्सेज क्या कंटेंट के लिए, आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए बताया, पेपर 2 को पूरा अटेम्प्ट करने के फायदे क्या होते हैं और उसको कैसा वो करना है वो हमने बताया। और मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहता हूँ कि प्लीज ये गलती मत करना कि आप एक हफ्ते पहले 2021 वाले कैंडिडेट्स कहीं ऐसे होंगे जिन्होंने एक ऐसे भी नहीं लिखा होगा और 15 मिनट भी नहीं दे रहे होंगे दिन में पेपर 2 के लिए। आप ये सिली मिस्टेक मत करो, अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत टाइम बच रखा है 2021 वालों के लिए। तो आप क्या करो, अभी से ही जैसे मैंने बोला कि अपने वीक को ऐसे डिवाइड करो, एटलीस्ट एक वीक में 2 ऐसे लिखो, 2 आर्ग्यूमेंट लिखो, एक रिपोर्ट लिखो, एक प्रीसिस कवर करो, एक कॉम्प्रिहेंशन कवर करो, ऐसे कवर करो आप, तो बेनिफिट मिलेगा। राइटिंग स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी अभी से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि राइटिंग स्पीड इज आल्सो द वन ऑफ द मेजर फैक्टर विच विल हेल्प यू टू कंप्लीट द पेपर 2 इन अ गिवन टाइम। तो आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी करो, पेन ऐसा लो जो बहुत स्मूथली आपको फील करवाए जब आप लिखोगे, इससे राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करो पेन के साथ। और यही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कई कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार हमारे पास तो टॉपिक्स ही नहीं है, हम किस पे लिखें, हमारे पास टॉपिक्स नहीं है, क्या करें। या तो आप क्या करो, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके ऊपर CPF AC के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है उनके जो एसेज है, आर्ग्यूमेंट है, उन पे लिखो। रिपोर्ट छोड़ो, क्योंकि रिपोर्ट तो करंट इवेंट्स के ऊपर होती है, वो नहीं आएंगे। जो इस साल के करंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर रिपोर्ट आएगी। तो आप ऐसे और आर्ग्यूमेंट वहां से करो, ग्रामर वहां से करो। ये आगे बताऊंगा ग्रामर के लिए कैसे तैयारी करनी है। अगर अभी बता दूं ग्रामर के लिए कैसे तैयारी करनी है, देखो ग्रामर के लिए क्या तैयारी करनी है कि ग्रामर में आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, ग्रामर सेक्शन को देखो, पिछले साल के 6-7 साल के उठा लो क्वेश्चन पेपर और उनकी ग्रामर सेक्शन देखो, और देखो कि ग्रामर के किस पोर्शन से बहुत ज्यादा मतलब कि किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये चीजों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, जो भी है, इन टॉपिक्स को आप नोट डाउन करो कि यार इस टॉपिक से यहाँ से पूछे गए हैं ग्रामर का सेक्शन। SSC की कोई भी एक ग्रामर की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की होगी, उसको लो और वहां पे रूल्स थोड़े से पढ़ो। और रूल्स के साथ साथ जितना प्रैक्टिस करोगे, रूल्स पढ़ने से दिमाग में नहीं बैठेंगे, प्रैक्टिस करने से रूल्स दिमाग में बैठते हैं। तो आप उन टॉपिक्स को ही ग्रामर के कवर करो जो पेपर 2 में पूछे गए हैं, उसके अलावा मत कवर करो। और इसके लिए आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, अच्छे से देखो। तो करेंगे कि इस YouTube चैनल के थ्रू हम क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे कि आपको डेली वीकली आपको 2 ऐसे के टॉपिक्स दे देंगे, एक आर्ग्यूमेंट का टॉपिक दे देंगे, एक रिपोर्ट का टॉपिक दे देंगे, और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। उसमें आप क्या करना, जो भी आपने टॉपिक्स लिखे हैं ऐसे के, वहाँ पे आप अपने नाम के साथ अटैच करके उस फाइल को वहां पे सेंड कर देना। हम रिव्यू करेंगे, कोशिश होगी तो मैं ही रिव्यू कर दूंगा सारे। और यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी, थोड़ी गाइडेंस की जरूरत होगी, तो आई विल बी देयर फॉर यू। और ऐसा हम करेंगे। और प्लीज स्टे कनेक्टेड टू दिस अवर चैनल एंड for further videos regarding paper 2, paper 1। पेपर 1 की काफी सारी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाया था, वो उसके लिए भी पेपर 1 के लिए भी एक नई वीडियो बनाने की सोच। नेक्स्ट वीडियो, काफी वीडियोस मेरी लंबी बन रही है, तो मैं इन वीडियोस को शॉर्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एसेस को कैसे लिखना, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट्स वगैरह कैसे लिखनी है, राइटिंग स्किल आपकी कैसी बढ़िया करनी है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट का आप कैसे एज कर सकते हो पेपर 2 को, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स मिले इस पेपर 2 में। और मैं अपनी गलतियां बताऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग यू माई मिस्टेक्स एज अ बिग ब्रदर, क्योंकि मैंने भी गलतियां की थी, तो मैं उन गलतियों को बताऊंगा और आप उसको अच्छे से उन गलतियों से सीखो और एक एक्सपीरियंस लो, और ऐसी गलतियां मत करना और सक्सेस आपकी ही होगी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड गुड लक टू एवरीवन हु आर preparing for the CPF AC 2021, and keep one thing in your mind that paper 2 is very important, right? And please pay respect to the paper 2 at least, okay?
and stay safe, stay at home, and Jai Hind. Thank you for watching the video.